students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 8th chapter of class 5th, which is about soil. Okay? So let's start our chapter. So, first of all, we are having the topic what soil. That means basically, first of all, we have to understand the concept of soil. That what do we mean by soil? Soil is the uppermost layer of the earth. It is made up due to the weathering of rocks by wind, water, and sun's heat. Soil formation takes millions of years. It is a slow, long, and continuous process. It is a natural resource. All the plants and trees grow in soil. All the crops also grow in the soil. It is very important for survival. So, हमारे अर्थ की सबसे upper most layer is what सॉइल ओनली. ये किससे मिलकर बनती है? ये रॉक्स की वेदरिंग से मिलकर बनती है. रॉक्स मतलब व्हाट? वेदरिंग मीन्स व्हाट? कि जब रॉक्स ब्रेक होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड सन हीट, देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस स्लोली एंड स्लोली. मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लग जाता है सॉइल्स की फॉर्मेशन के लिए. ये काफ़ी स्लो, लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है. जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सभी सॉइल में ही ग्रो करते हैं. सभी क्रॉप्स सॉइल में ग्रो करते हैं. देयरफॉर इट इज वेरी important for survival. See, all the plants, trees, crops grow in the soil. Plants, trees, crops सभी कुछ soil में grow करते हैं. बहुत सारे creatures का it is a home and it is used in making bricks, clay, pottery, toys, etc. Bricks, clay, pottery and toys, etc. ये सब चीज़ें बनाने के लिए soil useful होती है. Now we come to the topic formation of soil. Soil का formation कैसे होता है? So I told you it is formed due to weathering of solid rock. Solid rocks की weathering से soil का formation होता है. Weathering means what? Breaking down of rocks into smaller pieces. Rocks का breakdown होना बहुत छोटे छोटे pieces में. और ये weathering किसकी वजह से होती है? Due to the action of wind, water, heat of the sun, etc. When the rocks come in contact of heat, rain, snow, wind and other environmental forces continuously, for a long period of time it becomes weak and break down into pieces. This process keeps on going and rocks turns into boulders, stone, pebbles, gravel, sand, silt, clay and finally becomes soil. The traces of dead animal and plants are also found in the soil. It is called humus. So जब rocks heat, rain और sun की heat के contact में आते हैं continuously, so उसके pressure की वजह से क्या होता है? आपके जो सॉइल है वो फॉर्मेशन उसका होने लगता है. दैट मीन्स व्हाट? कि अगर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली रॉक्स में क्या हीट, रेन, स्नो, विंड या फिर जितने भी आपके बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक प्रेशर डालेंगे एक एक्सटेंट तक, बहुत लंबे समय तक, तो वो रॉक्स वीक होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पीसेस में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं. ये प्रोसेस आपका चलता रहता है. फिर क्या होगा? रॉक्स टूट कर सबसे पहले बोल्डर में, फिर स्टोन, पेबल, ग्रावल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इतने सारे फॉर्म में आकर फाइनली सॉइल बनता है. व्हाट? रॉक. आप उस रॉक के सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल के ट्रेसेस भी देख सकते हो जिसको हम ह्यूमस कहते हैं. ओके, सो क्या बोला जा रहा है कि इट मे टेक 100 of years टू फॉर्म 2.5 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. 2.5 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन के लिए 100 of years का टाइम पीरियड लगता है. ये एस्टिमेशन है. नाउ वी कम टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? सो सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम द वेदर्ड रॉक्स. वी टोल्ड यू. सो सॉइल के अंदर क्या डिफरेंट साइज के रॉक पार्टिकल्स होते हैं और इनके साइज के बेसिस पे रॉक पार्टिकल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ग्रेवल क्या है? ग्रेवल में आपके लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स आते हैं. जो बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेवल होते हैं. सैंड में आपके लार्ज पार्टिकल्स हैज लेस लार्ज पार्टिकल्स देन ग्रेवल. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवल के कंपैरिजन में थोड़े कम बड़े होते हैं. दे आर नॉट बाउंड क्लोजली टुगेदर. ये क्लोजली बाउंडेड नहीं होते हैं. ये वाटर को ईजिली ड्रेन होने में या क्विकली ड्रेन होने अलाउ करते हैं. सिल्क में जो है रॉक पार्टिकल्स सैंड से भी छोटे होते हैं, स्मूदी नेचर के होते हैं इन कंपैरिजन टू सैंड. एंड क्ले में सबसे स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स होंगे जो एयर होती है. देयर इज अ लिटिल एयर आल्सो प्रेजेंट इन द क्ले सो दैट ये वाटर को रिटेन कर सके उसके साथ. नाउ
सॉइल ऑल्सो कंटेन ह्यूमस, सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होता है, एयर एंड वाटर सब कुछ प्रेजेंट है। ह्यूमस क्या है? डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स में के जो डेड या डिकेइंग रिमेन्स रह जाते हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये सॉइल को सूटेबल बनाता है, ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, उसको सूटेबल बनाएगा फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। वाटर एंड सॉइल भी आपका कहाँ? इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, these are gravel, this is sand, this is silt, and this is your clay. Now layers of soil, soil की different layers क्या है? So soil में different layers होती हैं, इनको आप horizons भी कह सकते हो। soil में basically कितने? 3 horizons are there. Number 1 A horizon, B horizon, and third is C horizon. A horizon is also called topsoil. A horizon को topsoil भी कहा जाता है। So जो topmost layer होती है वो A horizon बनाती है। It is rich in humus and mineral. सबसे important, सबसे ज़्यादा humus और mineral A horizon यानी कि top soil में ही present होता है। Soft and porous होती है। It can retain more water. इसमें जो water है वो ज़्यादा retain रहता है और ये बहुत सारे living organism का home भी होती है। जो roots है plants की वो इसी soil की layer में grow करती है। नेक्स्ट इज बी हॉरिजन, जिसको सब सॉइल भी कहा जाता है। ये टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। इसमें ह्यूमस का अमाउंट एज कम्पेयर टू ए हॉरिजन थोड़ा कम होता है, लेकिन मिनरल्स अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं बी हॉरिजन में भी, दैट इज सब सॉइल। नेक्स्ट वी कम टू सी हॉरिजन, ये आपका बी हॉरिजन दैट इज सब सॉइल के नीचे लाई करता है एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक्स विद क्रैक्स। सी हॉरिजन में छोटे छोटे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्रैक्स होते हैं। ओके, फिर सी हॉरिजन के नीचे देयर इज बेड रॉक। सी हॉरिजन के नीचे भी एक लेयर है, इसको बेड रॉक कहा जाता है। ये काफी हार्ड और सॉलिड रॉक से मिलकर बनती है। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स है? सो सॉइल के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल विच कंटेन्स सैंड। सैंडी सॉइल में क्या होगा? सैंड प्रेजेंट होगा, वेल एरेटेड होगी, दैट मीन्स व्हाट? इट इज फिल्ड अप बाय एयर बिकॉज इट इज लार्जर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके अंदर, इस सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर एयर फिल्ड अप होती है क्योंकि काफी स्पेस होता है इन पार्टिकल्स के बीच में। इट कैन नॉट रिटेन वाटर एंड इज नॉट आइडियल फॉर क्रॉप्स, लेकिन इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है सैंडी सॉइल में, इसीलिए ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक सूटेबल सॉइल कंसिडर करी नहीं जाती है। इट कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या है? ये सैंड एंड सिल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। इट कैन ट्रैप वेरी लिटिल एयर इन इट बट इट इज कैन होल्ड मच वाटर। इसमें एयर काफी कम रिटेन होती है लेकिन पानी ये होल्ड कर सकता है, और क्योंकि ये पानी और एयर दोनों ही होल्ड कर लेता है, दैट मीन्स इट कैन बी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इज नॉट आइडल फॉर क्रॉप्स, वी ड्रेज आउट वेरी वाटर ड्रेज आउट वेरी स्लोली विच लीड टू वाटर लॉगिंग। ओके, सो कुछ आपके वीक क्वालिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो करने के लिए अच्छा है, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स है वो इस सॉइल में ग्रो नहीं किए जा सकते हैं बिकॉज जो वाटर है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होता रहता है जिससे वाटर लॉगिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आपका सैंड, सिंट और क्ले इन सभी के मिक्सचर से बनती है इन वेरी राइट प्रोपोर्शन। देयर इज ह्यूमस इन द लोमी सॉइल, लोमी सॉइल पे काफी अच्छा खासा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, इसीलिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर द क्रॉप्स। ओके, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें एयर एंड वाटर दोनों ही सफिशिएंट क्वांटिटी में होल्ड रहता है। नाउ वी कम टू द टॉपिक यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या यूजेस है? सो एज वी नो इट इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मिलते हैं उन सभी के सर्वाइवल के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सॉइल अनेबल्स प्लांट्स टू ग्रो, सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स, ये सभी सॉइल में ग्रो करते हैं बिकॉज सॉइल वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट्स को। नेक्स्ट, सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का शेल्टर यानी कि होम है सॉइल, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, फंगाई एक्सेट्रा। फिर इसको पॉटरी, ब्रिक्स एक्सेट्रा इन सबको बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉइल से बनाए जाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी क्या सॉइल ट्रीटमेंट होता है इनमें भी। ओके, सॉइल प्रोवाइड्स एंकरेज फॉर रूट्स एंड होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल क्या करता है? रूट्स को होल्ड करके रखता है और साथ ही वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी इसी में डिसॉल्व रहते हैं, और ये बिल्डिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना बिल्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है।
Next, we come to soil erosion. Okay, the removal or carrying away of the topmost layer of the soil is known as soil erosion. It is caused due to the action of wind, water, or human activities. Soil gets eroded in the areas more where there are no trees or grass. As plants and grass have roots in the soil, they prevent soil erosion. So, जो हमारे soil की topmost layer है, उसका removal होना, that is only what is known as soil erosion. और रिमूवल किसकी वजह से होता है? विंड, वाटर या जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं कुछ, उनके एक्शन की वजह से सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव होने लगती है। जो इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है या फिर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। ठीक है, ये सॉइल इरोजन का जो रेट है वो उन एरियाज में जहाँ ज्यादा होता है जहाँ पे ट्रीज या प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है। ठीक है, जितने ज्यादा प्लांट्स ग्रास या ट्रीज होंगे वहाँ पे सॉइल इरोजन उतना कम होगा, बिकॉज प्लांट्स एंड ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से इरोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? क्या रीजन है सॉइल इरोजन के? सो वाटर, रेन एंड फ्लड, ये कुछ रीजन है जो सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सॉइल वॉश हो जाती है विद द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज द प्लेसेस वेयर लैंड इज बेयर, ऐसी जगह जहाँ लैंड बेयर है, खाली पड़ी है, वहाँ जो विंड है, विंड क्या कर देती है? सॉइल को रिमूव कर देती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, जिससे सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं वो ठीक है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज कैटल क्या करती हैं? सब ग्रासेस जो होती हैं उन्हें ग्रेज कर लेती हैं और लैंड बेयर हो जाती है। बेयर होने के बाद क्या होता है? सॉइल जो है लूज होने लगती है और विंड या वाटर के फ्लो से वॉश अवे, रिमूव होने लगती है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये भी क्या है? एक रीजन है, कॉज है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट, एक्सेसिव प्लोइंग ऑफ द फील्ड। ओके, फील्ड का ज्यादा, जरूरत से ज्यादा प्लोइंग होना भी सॉइल को लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर एक ग्रास का कवर है वो रिमूव हो जाता है और फिर आगे चल के सॉइल इरोजन हो सकता है। Soil erosion is not good for us and for the environment. It can lead to many problems like famine, landslide, etc. So it is very important to check the soil. Soil erosion हमारे लिए, हमारे environment के लिए सही नहीं है, because अगर soil erosion ज़्यादा होता है तो इससे बहुत सारी problems हो सकती है, जैसे कि landslides, famine and all. ये सारे natural disasters हैं जो हमें face करने पड़ सकते हैं due to soil erosion. So we should check the soil. Okay. The last is what? Soil conservation, यानी कि to protect soil from degradation is called soil conservation. Soil को degrade होने से बचाना is known as soil कंजर्वेशन। ओके, अब हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं सबसे पहले बाय प्लांटिंग मोर एंड ट्रीज वेयर एवर पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ट्रीज हमें ग्रो करने चाहिए जहाँ भी पॉसिबल है। ये सबसे पहला, सबसे बेस्ट तरीका है, चीप एंड द बेस्ट वे टू कंजर्व द सॉइल। ओके, ग्रोइंग सूटेबल क्रॉप्स विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप सूटेबल क्रॉप्स को ग्रो करें। टेरेस फार्मिंग फॉलो करनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग ना हो कैटल्स की, ये हमें चेक करते रहना चाहिए। Embankments we should make. So these are the ways by which we can conserve the soil. Okay, so the chapter is completed. We have discussed about the soil very well. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the new class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.